नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्व गुरु भारत में। नमस्ते। एक ऐसा विश्व गुरु भारत जहां अपने देश के छात्रों पर ही लाठियां बरसाई जाती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और खबर तो यहां तक है कि बच्चियों को सिविल ड्रेस में तैनात, पता नहीं वो पुलिसकर्मी थे या फिर गुंडे थे, जो भी थे, उन्होंने बच्चियों को कपड़े फाड़ने की धमकी दी, गंदी गालियां तक दी। ये लोग माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं। ये माँ बहन की गालियां दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई। ऊपर सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह से मारा है। तो ये विश्व गुरु भारत है और इस विश्व गुरु भारत में जहाँ पर देवी की पूजा की जाती है, जहाँ पर गंगा को माँ कहा जाता है, जहाँ पर गाय को माँ कहा जाता है, जहाँ पर भारत को माँ कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग प्रदेशों को माँ कहा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ में हट्टारी हो गई, तो ऐसे प्रदेश में जहाँ पर देवियों की पूजा होती है, उस देश में बच्चियों को कपड़े फाड़ने की धमकी दी गई। और इसकी वजह क्या है? वजह बहुत साफ है। छात्र कह रहे हैं कि एक जो शिक्षा मंत्री बनकर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो शिक्षा व्यवस्था संभालने में नाकाम है। उसके शासनकाल में लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर में गड़बड़ियां हो रही हैं, तो बस उसे आप पद से मुक्त कर दें। वो पद संभालने में असमर्थ है और इस बात को, इस मुद्दे को सरकार ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। उसे छात्रों पर आंसू गैस के गोले चलवाने मंजूर है, छात्रों का सर फोड़ना मंजूर है, लेकिन अपने एक मंत्री को राजा हटाने में हिचकिचा रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अपने एक मंत्री को, जो कि अयोग्य मंत्री है, उसे हटा देगा तो इससे उसकी जिद में, उसके गर्व में, उसके अहंकार में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मंत्री हैं जो जिनके कार्यकाल में पेपर लीक का रिकॉर्ड बन रहा है, 1977 में वो खुद पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। अपने मंत्री के काल में पेपर लीक का नया रिकॉर्ड बनाने तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही लंबी दूरी तय की है, बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं लाइफ में। छात्र तो कई दिनों से अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर ही रहे थे, लेकिन जब बलपूर्वक उनके आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई, सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और वो संसद की ओर मार्च करने लगे थे। संसद जा रहे थे और उन्हें संसद जाने से रोका गया और रोकने के लिए ये तरीके अपनाए गए, जो कि बहुत ही गलत है। देश के छात्रों के साथ ये बहुत ही गलत रवैया अपनाया जा रहा है। इसी बीच हमने एक तस्वीर देखी है जिसमें एक लड़का ऐसे हाथों में एक पोस्टर लिए हुए खड़ा है और उस पोस्टर में लिखा था, पुलिस वाले हम भी वर्दी में होते अगर हमारा पेपर लीक नहीं हुआ होता। तो राजा की शस्त्रधारी सेना ने जिन निहत्थे छात्रों पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, वही छात्र जब ये पुलिसकर्मी अपनी नौकरी खत्म करके जा रहे थे, तो वही छात्रों ने ताली बजाकर इन्हें सम्मान दिया। तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि ये मार पिटाई करके नाकाम करके आ रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस की भी एंट्री हुई और नायक बने राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। सबको लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर कांग्रेसियों की भीड़ उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगी हुई है। सभी कांग्रेस नेता जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर एकजुट हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की घर से कुछ ही दूरी पर 1 किलोमीटर के आसपास प्रधानमंत्री जी का घर है। सभी इकट्ठे हुए, किसी ने किसी को कोई सूचना लीक नहीं की। पहली बार कांग्रेसियों ने कोई सूचना लीक नहीं की और इसके बाद सभी प्रधानमंत्री आवास के लिए मार्च करते हैं, वहां पर जाते हैं और घर का घेराव करते हैं। और ये बात राजा को फिर चुभ गई। राजा ने वहां पर कांग्रेस के नेताओं पर भी जुल्म ढाए। राहुल गांधी को घसीटा गया और प्रियंका गांधी, जो कि एक महिला है, उन्हें पुरुष पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती बस में बैठाया। तो ये तो हमारे विश्व गुरु भारत का हाल है, जहां पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसी हरकत की जा रही है। प्रियंका गांधी जो सांसद हैं, उनके साथ ऐसी हरकत की जा रही है, तो देश की आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। छात्रों पर क्या बीती होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसमें गोदी मीडिया का भी एक एंगल है। छात्र गोदी मीडिया से इतने नाराज हैं कि गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया ऐसी तैसी, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाकर मीडिया कर्मियों को परेशान कर रहे हैं
ये हमें गोदी मीडिया देखने को मिला। ये लाठीचार्ज कभी कवर नहीं करेंगे। ये सब गोदी मीडिया है, सरकार के दलाल हैं, इनसे सावधान रहें। गोदी मीडिया ये शर्म आनी चाहिए। एजुकेटेड गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। और मीडिया कर्मी ये परेशान होना डिजर्व करते हैं। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा है? पूछता हूँ मैं तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ और अपने आप से पूछिए। अपने आप से कैसे पूछो, वो तो आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। तो मेरा बस आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इस लड़ाई में आप किसके साथ हैं? देश के राजा के साथ हैं, देश की मीडिया के साथ हैं, या फिर जनता के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। गुनहगार हूं ना मैं आपका। अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो अब क्या धोती बेचेगा मेरा?